नमस्कार, मैं हूं पुनीत शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन जो सब्जेक्ट है, इसे चूज़ करने के लिए आज बहुत ही जो संवेदनशील विषय को चूज़ करने का मैंने सोचा, उसके पीछे कारण है सुशांत सिंह राजपूत का अपने आप को, अपने जीवन को ख़त्म कर देना। एक ऐसे फिल्म अभिनेता का जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के होते हुए यश मान सम्मान के साथ में इस समय टॉप पोजीशंस के ऊपर अपना सिक्का जमा रहे थे फिल्म जगत के अंदर। उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने अपने आप को, अपने प्रियजनों को और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपने जीवन को एकदम से खत्म करने का ही निर्णय ले लिया और ख़त्म भी कर दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इतना डिप्रेस कर देती है, इतना उदासीन कर देती है कि हम ना तो अपने चाहने वालों के बारे में सोचते हैं, ना अपने करियर के बारे में सोचते हैं, और अपने जीवन को बड़ी आसानी से ख़त्म कर देना ही हम लोगों को लगता है कि यही एक सबसे आसान तरीका है। डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, और इसका जो मेन रीज़न मुझे समझ आता है वो है एस्ट्रोलॉजिकल। अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो चंद्रमा अगर आपका कंबस्ट है, चंद्रमा पीड़ित है, डिग्रीज में वो वीक है, या वो मेलेफिक प्लैनेट्स के दृष्टि संबंध की वजह से अपने फल नहीं दे पा रहा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। आपकी भावनाएं जो हैं वो बहुत जल्दी किसी की भी बात से, छोटी सी बात से आप भावुक हो जाते हैं, आप संवेदनशील हो जाते हैं, और कई बार ये उदासी जो है ये लंबे समय तक अगर खिंच जाती है तो ये चिंता का कारण है। इसको आप ट्रीट करवाइए, इसे आप जरूर दिखवाइए। आप अपने चार्ट्स लेके किसी ऐसे ज्योतिषी या किसी ऐसे अपने गुरु के पास जाएं जो आपको सही मार्गदर्शन दे पाए। लेकिन कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, पहले चर्चा उसके बारे में करते हैं। चंद्रमा की स्थिति किसी के भी चार्ट में इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है क्योंकि ये तो हमारे आत्मा का भी, सूर्य जो है, सूर्य और चंद्र दोनों ही प्लैनेट, मन का कारक और आत्मा का कारक, दोनों की ही स्थितियों के ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना होता है। सूर्य और चंद्रमा अगर कंबस्ट हैं तो इंसान थोड़ा एग्रेसिव होता है, क्रोधी होता है। क्रोध और आवेश से उसे कोई अगर बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई तो हो सकता है वो इस कगार तक चला जाए कि मुझे अपने जीवन को जीना ही नहीं है। साथ साथ में अगर चंद्रमा कंबस्ट है तो हम बहुत बार कायरतापूर्ण कार्य कर लेते हैं, यानी कि हम उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की बजाय उससे विमुख होकर भागते हैं, पीछे भागते हैं, हम उसे जीना ही नहीं चाहते। लेकिन जीना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें उन सब कार्यों को जो हमें करने पड़ते हैं जीवन में, किसी भी कारणवश हमें उनसे प्रेम करना होगा। जब हम अपने एटीट्यूड को बदलेंगे, अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, अपनी अप्रोच को बदलेंगे, तभी हम अपने जीवन में एक सकारात्मक जो है अप्रोच को एडिशनल लेके आ सकते हैं। अदरवाइज हम घिरते ही चले जाएंगे समस्याओं में। निराशाओं को अगर हम सहज स्वीकारना सीख लेते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना सीख लेते हैं तो हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा आपको एनर्जीज के अंदर। इसके बाद में गुरु ग्रह है। गुरु हमारी विजडम है। जिस टाइम जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम अपनी विजडम को भी, एक आवाज़ हमारी जो सोल हमें बार बार बता रही होती है, उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, उसको भी हम साइडलाइन कर देते हैं। उसके बाद में मरकरी जो हमारे इंटेलेक्ट का कारक है, जो हमारे रिफ्लेक्सेस का कारक है, जो हमारी मन की जो स्थितियाँ हैं उसको रूल करता है। इस तरह से इन 3 प्लैनेट्स के साथ साथ में सूर्य की जो स्थितियां हैं, जो हमारे आत्मा का कारक ग्रह है, जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा एनर्जीज का स्फुरन करता है, तो इन सभी प्लैनेट्स की स्थितियों को चार्ट के अंदर कैसे बैलेंस आउट करना है, कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं, कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनसे हम अपनी ऊर्जा में इन सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेशन करने के साथ साथ में अपने मन की स्थितियों के ऊपर काबू रखना सीख पाएंगे, ताकि डिप्रेशन जैसी स्थिति में हम अपने जीवन को ख़त्म करने की तरफ ना चलें। सबसे पहले चंद्रमा के एनर्जीज को बढ़ाने के लिए चांदी के गिलास में, चांदी के धातु में पानी पीने की आदत हर एक इंसान को बनानी चाहिए। दूसरा, पूर्णिमा के दिन मूनलाइट में हमेशा अफर्मेशंस कीजिए, बैठिए और वहाँ पे चंद्रमा की एनर्जीज के अंदर पानी की कुछ बॉटल्स को तैयार कीजिए और वो पानी रेगुलर अपने डाइट में, अपने जीवन में उस पानी को भी पीना शुरू कीजिए। पानी में जो मेमोरी होती है वो आपके एनर्जीज को
संतुलित करने में आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ में अगर आप अपने किसी गुरु से नाम ले लेते हैं, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आप किसी को गुरु मानते हो, गाइड मानते हो, मेंटर मानते हो, तो उसकी बात को सुनो, उसके निर्देशों को समझो। और अगर आप अपने से बड़े लोगों का आदर भाव से उनके कहे हुए वचनों को भी निभाने का प्रयास करते हैं, तब भी आप अपने गुरु ग्रह की एनर्जीज को अपने आभा मंडल में एक्टिवेट कर लेते हैं। गुरु का नाम, 9th हाउस की एक्टिवेशन और गुरु की एनर्जीज आपके लाइफ में कायरतापूर्ण कार्य करने से आपको हमेशा रोकेगी। आपकी सोल कोई भी, जब आप ऐसे निर्णय लेने जाओगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, उसको करने से पहले आपको अंतर्मन से एक आवाज़ आएगी, आप उस आवाज़ को ध्यान से सुन पाएंगे। क्योंकि आपने जब चंद्रमा के एनर्जीज को ठीक करने के लिए चांदी में पानी पीना शुरू कर लिया, उसके बाद आपने किसी गुरु का नाम ले लिया या किसी को गुरु तुल्य व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक स्थान दे दिया, उसकी बातों को आपने निर्देश की तरह सरेंडरेंस के साथ मानना शुरू कर दिया, तो गुरु की एनर्जीज को भी आपने एक्टिवेट कर दिया। मरकरी की एनर्जीज को अपनी लाइफ में एक्टिवेशन करने के लिए आपको ग्रीनरी में बैठने की आदत डालनी है। 15 मिनट का प्राणायाम डेली आपको सुबह उठ के करना है। सूर्य के एनर्जीज के लिए सूर्य को उपासना, सूर्य को जल देना, सूर्य के एनर्जीज में बैठना और साथ साथ में मरकरी के लिए ग्रीनरी में बैठना। ये सब जब आप अपनी लाइफ में, प्राणायाम को आपने 15-20 मिनट के लिए अपनी लाइफ में ऐड करना ही करना है। मेडिटेशन आपको लाइफ में कभी भी नहीं छोड़नी है। मेडिटेशन में आपको कम से कम 10-15 मिनट बैठने की एक हैबिट बनानी है। इस तरह से अगर आपने अपने पूरे ही दिनचर्या के 30 मिनट अपने एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए दे दिए, तो आप डिप्रेशन जैसी भयावह स्थितियों में कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका चार्ट देखेंगे, उसमें अगर ऐसी स्थितियों की मौजूदगी मिलती है तो हम आपके लिए जो जेम स्टोन्स हैं उनको चार्ज करके देते हैं। इन जनरल क्रिस्टल को धारण करना, क्रिस्टल को पहनना और मून स्टोन को अपने एक्सेसरीज में लेके चलना, ये भी आपके पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट रखता है और आपके हार्मोन्स, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखता है। इसके साथ साथ में आपको मून स्टोन के साथ साथ में आपको जो बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा वो रहेगा क्रिस्टल्स और सिट्रिन प्लस मेलाकाइट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी ब्रेसलेट बनवा के अपने साथ कैरी कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। मून स्टोन जो है वो इन जनरल बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव स्टोन है, जिसे आप हमेशा धारण कर सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए। वाइट कलर और सिल्वर कलर अपने एनर्जीज में, अपने आभा मंडल में जितना ज़्यादा आप धारण करते हैं उतना ही आप डिप्रेसिव सिचुएशंस को डील कर पाएंगे इजीली और अच्छे से। आपको खुश रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुशी कभी भी ऐसे नहीं आएगी कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं आ गई। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। आपको हर चीज़ में एक हैप्पीनेस, एक आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब तक आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो समझ लीजिए ये सिम्टम्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप कोई ऐसी चीज़ में अपने आप को बिजी कर लें जो आपको सच में एक आपकी हेल्प कर रही है आपके मूड एलिवेट करने में। अगर आपको अपने खान पान में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो अपने पसंद की चीज़ों को खुद से बना के खाने की हैबिट डालिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ को बनाएंगे तो नेचुरली एक तो आपका उसमें एक कनेक्ट बनेगा, उसको हम डाइट मेडिटेशन कहते हैं। जब आपका एक कनेक्ट बनता है, जब वो कनेक्ट बनेगा उसके बाद जब आप उस चीज़ को खाएंगे, एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वो जो एक हैप्पीनेस होगी वो आपके मूड्स को एलिवेट कर देगी। मूड एलिवेशन के लिए ग्रीन टीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैस्मिन टी बहुत ही अच्छी है। आपने अपने डाइट में, अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करनी है जो आपको आपकी पूरी एनर्जीज को एक बार बूस्ट अप कर दें। यानी कि वो चीज़ जो आपको मन से प्रिय है, मन से प्यार है। और अगर आप इस स्टेट तक पहुंच चुके हैं डिप्रेशन में, जिससे कि बाहर आने के लिए आपको किसी मेडिसिन की ही हेल्प चाहिए और कुछ और नहीं तो फिर आपने अपनी जन्म पत्री जरूर दिखानी है। और जन्म पत्री दिखाने के बाद हम आपके लिए हीलिंग्स करते हैं, आपके ऊर्जा को शोधन करते हैं, आपको एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, निमित्त बन के हेल्प करते हैं। देश काल पात्र की स्थितियों को समझते हुए आपकी मजबूती से मदद करते हैं। तो वो जो हीलिंग्स हैं वो आपके लिए डिप्रेशन जैसी भयावह परिस्थितियों से बाहर लेके आने में आपकी मदद जरूर करेंगे। और इस तरह की जो भी आज घटना हुई है, ऐसी घटनाएं
ना हो ऐसी घटनाएं, और इनका किस तरह से हम समाधान कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम भविष्यवाणियों की बात करते हैं, कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो आने वाला जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही ऐसे ऐसे कलाकारों को खोया है, ऋषि कपूर, इरफान खान और ऐसे बहुत ही दिग्गज, श्रीदेवी, बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया है। तो ऐसे ही ये वाला जो साल है, आने वाले कुछ महीनों तक अभी और भी ऐसी घटनाएं, ऐसे दुखद समाचारों की एक इंडिकेशंस दे रहा है। साथ में शीर्ष के कुछ नेताओं के लिए, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए भी ये वाला साल बहुत ही भारी दिखाई दे रहा है। और कुछ एक ऐसे लोगों के लिए तो कुछ दुखद घटनाएं हमें और सुनने को मिल सकती हैं। और ऐसी घटनाएं सुनने को ना मिलें तो कम्युनिटी की तरफ से हमें मिलजुल के अपने घरों पे बैठ के पूरे विश्व के कल्याण के लिए, महामारी जो फैली है इसके प्रकोप के लिए, और इस तरह के जो दुखद समाचार हमें आते हुए मिलते जा रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें जो सामूहिक तौर पे यज्ञ करने चाहिए, हवन करना चाहिए, और जो अनुष्ठान करने चाहिए उनमें महामृत्युंजय मंत्र की डेली एक माला विश्व के लिए समर्पित जरूर करनी चाहिए। सबका कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। भगवान हमें मजबूती दे, स्ट्रेंथ दे, और हमें जीवन से लड़ने की एक इच्छा शक्ति प्रबल करके दे दे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।